दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं, तो क्या आपको पता है कि आपके पास कुछ खास अधिकार हैं? ये है उपभोक्ता अधिकार, जो आपको बाजार में होने वाले शोषण से बचाते हैं। आज हम इन अधिकारों की पूरी कहानी जानेंगे। बाजार वो जगह है जहां उपभोक्ता और उत्पादक मिलते हैं। उपभोक्ता वे लोग हैं जो सामान खरीदते हैं या सेवाएं लेते हैं, जबकि उत्पादक वे हैं जो इन्हें बनाते या प्रदान करते हैं। एक आइडियल मार्केट में दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। सरकार का काम है दोनों के हितों की रक्षा करना, लेकिन कई बार उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि उत्पादकों के पास ज्यादा जानकारी और पावर होती है। उपभोक्ता शोषण के कई रूप हैं जिनसे हमें रोजाना सामना करना पड़ता है। पहला है नकली उत्पाद बेचना। कई बार दुकानदार असली ब्रांड के नाम पर नकली सामान बेच देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी-कभी ब्रांडेड शूज या क्लोथ्स बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये डुप्लीकेट हैं। दूसरा है मिलावट, जैसे दूध में पानी मिलाना या मसालों में रंग मिलाना। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक है। तीसरा है भ्रामक जानकारी देना, जैसे किसी क्रीम के बारे में झूठे दावे करना कि यह चेहरे को गोरा बना देगी। चौथा है अतिरिक्त शुल्क लेना, जैसे एमआरपी से ज्यादा पैसे मांगना या हिडन चार्जेस जोड़ना। पहले उपभोक्ताओं के पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं था। वे सोचते थे कि ये उनकी किस्मत है और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 1960s के दशक में दुनिया भर में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में भी लोगों ने महसूस किया कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब लोगों ने देखा कि बाजार में गलत प्रैक्टिसेस बढ़ रही हैं और उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। इस आंदोलन का नतीजा था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे कोपरा कहते हैं। ये 1986 में पारित हुआ और इसने उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था क्योंकि पहली बार उपभोक्ताओं को लीगल प्रोटेक्शन मिला। पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब है कि आपको ऐसे उत्पाद मिलने चाहिए जो आपकी जान या सेहत के लिए खतरनाक ना हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपको शॉक दे रहा है या कोई मेडिसिन आपको साइड इफेक्ट्स दे रही है, तो ये आपके सुरक्षा के अधिकार का वायलेशन है। दूसरा है सूचना का अधिकार। आपको उत्पाद के बारे में सही और पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, जैसे उसकी कीमत, गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट और इंग्रेडिएंट्स। कई बार कंपनियां जानबूझकर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाती हैं या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं। तीसरा अधिकार है चुनाव का अधिकार। आप किसी भी उत्पाद या सेवा को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी आप पर दबाव नहीं डाल सकता। ये स्पेशली तब इंपॉर्टेंट है जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट प्लान खरीद रहे हों। चौथा है निवारण का अधिकार। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप शिकायत कर सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं। ये राइट आपको लीगल रेमेडी प्रदान करता है। पांचवा अधिकार है सुनवाई का अधिकार। आपकी बात सुनी जानी चाहिए और आपकी शिकायत पर ध्यान दिया जाना चाहिए। छठा और अंतिम अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जो इन अधिकारों की पावर को दिखाते हैं। ओम प्रकाश की बेटी को एक अस्पताल में गलत इलाज मिला जिससे उसे आजीवन परेशानी हुई। ये मेडिकल नेग्लिजेंस का क्लियर केस था। कोर्ट ने अस्पताल को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया और कॉम्पेंसेशन देने का आदेश दिया। अमृता को अपने एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। उसने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके अपनी जानकारी हासिल की। ये दिखाता है कि सूचना का अधिकार कितना पावरफुल टूल है। सिमरन ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, लेकिन वहां की सेवा अच्छी नहीं थी। टीचर्स प्रॉपर्ली नहीं पढ़ाते थे और प्रॉमिस्ड फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। उसने कोर्ट में केस किया और इंस्टीट्यूट को 28,000 रुपीज वापस करने और 25,000 रुपीज जुर्माना भरने का आदेश मिला। कोपरा के तहत 3 स्तरीय निवारण तंत्र बनाया गया है जो बहुत इफेक्टिव है। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट फोरम है जो 20 लाख रुपए तक के मामले देखता है। यहाँ छोटे मोटे डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं। राज्य स्तर पर स्टेट कमीशन है जो 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मामले संभालता है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमीशन है जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मामले देखता है। यह सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि हर लेवल पर प्रॉपर जस्टिस मिल सके। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई चिन्ह बनाए गए हैं जो हमारी मदद करते हैं। ISI मार्क इंजीनियरिंग गुड्स के लिए है, हॉल मार्क सोने चांदी के लिए है और एग मार्क कृषि उत्पादों के लिए है। ये चिन्ह देखकर आप अच्छी क्वालिटी के उत्पाद खरीद सकते हैं। ये मार्क्स गवर्नमेंट की गारंटी हैं कि प्रोडक्ट सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
ये वही दिन था जब 1986 में कोपरा लागू हुआ था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। समय के साथ बाजार बदल गया है। आज ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़ गई है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस कॉमन हो गए हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर नए तरह के फ्रॉड्स होने लगे। इसलिए 2019 में एक नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ये ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी कवर करता है। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी तय की गई है। नया एक्ट और भी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो मैन्युफैक्चरर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। इससे कंपनीज को ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें। नॉलेज इज पावर, और जब आप अपने राइट्स जानते हैं तो कोई भी आपको इजीली चीट नहीं कर सकता। जब भी कोई समस्या हो तो चुप ना बैठें, अपनी आवाज़ उठाएं, कंज्यूमर फोरम्स अप्रोच करें, कंप्लेंट्स फाइल करें। याद रखिए, एक जागरूक उपभोक्ता ही एक सशक्त उपभोक्ता होता है। आपके अधिकार आपकी सुरक्षा हैं, इन्हें जानिए और इनका सही इस्तेमाल करिए। जब हम सब मिलकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा मार्केट सिस्टम बेटर बनता है और सभी को